हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट 1 का पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO एंड OC इज इक्वल टू OD सो दैट AB पैरेलल टू CD। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एंगल BAO मतलब ये वाला एंगल और DCO इट मींस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। ओके, उसके बाद कहा गया कि OC ये वाला साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोगों को दिखाना है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, एंगल BAO इज इक्वल टू DCO एंड OC इज इक्वल टू OD। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस OC इज इक्वल टू OD, OC जो है वो OD के इक्वल है। यदि ऐसा है therefore ट्रायंगल OCD इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। आइसोलेटेड ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखिए जब ये साइड और ये साइड इक्वल और ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, OCD एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल ODC, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो साइड्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। आइसोलेटेड ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी है, तो OCD इज इक्वल टू ODC हो गया। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या दिया गया था क्वेश्चन में दिया गया था एंगल BAO इज इक्वल टू DCO। यहाँ पे भी देखिए मिडिल में C आ रहा है और यहाँ पे भी C आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे एक बार, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ODC। ओके, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, अब हम लोगों ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस AB पैरेलल टू CD। अब हम लोग यहाँ पे एक रीजन डालना होगा कि कैसे हम लोगों ने इसे पैरेलल कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, जिसके चलते हम लोगों ने AB पैरेलल CD लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को तो ध्यान देना था। इस एंगल को हम लोगों ने सबसे पहले इक्वल किया। इक्वल करने के बाद क्वेश्चन में देखे थे कि ये जो एंगल था DCO ये वाला एंगल वो पहले से ही इसके इक्वल दिया गया था, और जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ओके, चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू 2। ओके, 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ओके, और 2 जो है वो 3 के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3। तो यदि मान लीजिए 20 है तो ये भी 20 होगा और ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड C इज पैरेलल टू AB। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंगल A 75 डिग्री है और C जो है वो AB के पैरेलल है। आगे क्वेश्चन में कहता है इफ एंगल ECD इज इक्वल टू 40 डिग्री। यदि एंगल ECD 40 डिग्री होगा तो हम लोगों को ट्रायंगल ABC के अदर एंगल्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब हम लोगों को एंगल ABC फाइंड करना है एंड एंगल AC भी फाइंड करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन की चीजें, गिवन क्या क्या है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल BAC। हम लोग यहाँ पे एंगल एक अलग तरह से लिख रहे हैं, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू 75 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे C इज पैरेलल टू AB। जब C पैरेलल होगा AB के, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी जेड फॉर्म होता है तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने को मिलता है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जेड फॉर्म हुआ, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ भी जेड फॉर्म होता है वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपने आप हो जाता है। तो जब एंगल BAC 75 डिग्री होगा तो एंगल ACE भी 75 डिग्री होगा। तो उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल BAC इज
इक्वल टू एंगल ए सी ई। यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 75 डिग्री जो हमारा आया है उसे लिख देंगे एंगल ए सी ई पर। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, एडजेसेंट एंगल का केस आ रहा है। ओके, जब हम लोग जानते हैं कि जब भी लीनियर पेयर का फॉर्म होता है तो वहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है सम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग ऐसा कैसे लिख रहे हैं तो रीजन डालेंगे लीनियर पेयर। ऐसा हम लोग लीनियर पेयर से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री होगा बी सी ए प्लस ए सी डी। अब देखिए गाइस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी सी ए प्लस, अब देखिए हम लोगों को BCA तो निकालना है इसलिए BCA एज इट इज रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया ACD, मैंने कहा था ACD, तो ACD दो एंगल से मिलकर बना हुआ है ACE प्लस ECD। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD। ओके, ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मैंने बताया क्या हुआ, तो क्योंकि वहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो ये तो फाइंड करना है, इसलिए ये एज इट इज रहेगा BCA प्लस ACE प्लस ECD दैट इज 75 प्लस 40, ये हो जाता है 115 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे देयरफॉर एंगल BCA निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, तो BCA का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या देख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। अब एंगल A का वैल्यू में क्वेश्चन में दिया था दैट इज 75 डिग्री, एंगल B हम लोगों को अभी भी निकालना है एंड एंगल C हम लोगों ने भी निकाला दैट इज 65 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 65 डिग्री। ये टोटल कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B का वैल्यू आ जाएगा 75 प्लस 65 हो जाता है 140 एंड 180 में हम लोग 140 को घटा देंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे पास दोनों एंगल्स जो बचे हुए थे एंगल C और एंगल B वो दोनों आ चुके हैं। एक आया 65 डिग्री एंड एक आया 40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर मैंने यहाँ बना दिया, आप क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इन द फिगर L पैरेलल M कहा गया है फिगर में L जो है वो M के पैरेलल है। फाइंड X Y Z, हम लोगों को X Y Z फाइंड करना है। ये X एंगल यहाँ पे, Y एंगल यहाँ पे और Z एंगल यहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ एंगल्स का नाम देना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको नाम देंगे एंगल 1, ओके, उसके बाद इसको नाम देंगे एंगल 2। आगे जरूरत पड़ेगा तो और भी हम लोग एंगल 3 एंगल 4 देंगे, लेकिन अभी हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 देने के बाद अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं L पैरेलल टू M। देखिए L जो है वो M के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X। एंगल 1 जो होगा वो एंगल X के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो मैं यहाँ पे रीजन डाल रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे U बन रहा था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी U बनता है तो एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी U बन रहा है, इस प्रकार से U बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। किससे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, देयरफॉर एंगल X का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री। अब हमारे पास एंगल X का वैल्यू आ गया 110 डिग्री। तो अब हम लोग एंगल 2 से काम करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग एंगल 2 से काम करते हैं। 40 प्लस एंगल 2, 40 में जब एंगल 2 को ऐड किया जाएगा तो ये आएगा 180 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, इसका रीजन हम लोग लिख देंगे लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल 2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा गाइस 140 डिग्री। अब देखिए 140 डिग्री आ गया तो यहाँ पर भी फिर हम लोग लिखेंगे सिंस L पैरेलल टू M, L जो है वो M का पैरेलल था। ओके, L जो है M के पैरेलल था, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y। फिर हम लोगों ने इसे कैसे लिखा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि U बन रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक एंगल को एक्सप्लेन किया है और उसका इजी ट्रिक भी बताया है। तो हमारे पास एंगल 2 जो होगा वो एंगल Y के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास एंगल Y का वैल्यू आ जाएगा गाइस, हमारे पास एंगल Y का वैल्यू हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 कितना दिया गया था 140 डिग्री, जो हम लोगों ने अभी खुद निकाला था। तो हमारे पास एंगल X आ गया, एंगल Y आ गया। अब निकालना है एंगल Z। मैं सारे एंगल्स को सीरियल वाइज निकाल रहा हूँ। अब एंगल Z को निकालने के लिए हम लोग X के साथ काम करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि X और Z एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर पेयर भी फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ
एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन हम लोग क्या देंगे, इसका रीजन देंगे गाइस लीनियर पेयर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पहले निकाला था 110 डिग्री, प्लस हम लोगों का एंगल जेड निकालना है, ये दोनों मिलाकर के हमें कितना देंगे, वो देंगे 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल जेड का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 180 माइनस का 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लास्ट स्टेटमेंट, हेंस एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड एंगल जेड जो होगा वो आपका आ जाएगा 70 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा सॉल्व हो गया है। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट दिया गया है हम लोगों को AB पैरेलल CD प्रूव करना है, ओके, और ये रहा इसका फिगर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन दिस फिगर। इस फिगर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि एंगल ABC यहाँ पे C है, सॉरी छूट गया है, एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमारे पास एंगल ABC दिया गया है 40 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। तो ABC का वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री। अब देखिए BCD, अब हम लोग लेंगे एंगल BCD कैसे आएगा, 20 प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये आ जाएगा 40 डिग्री, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ABC और BCD इक्वल, तो लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसका रीजन यहाँ देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी काम करने, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है। बस आप लोगों को 3-4 चीज याद रखना है। पहला यू बने, एक्स बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यू बने तो करस्पॉन्डिंग एंगल, जेड बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है CD इज पैरेलल टू EF। हम लोगों को CD जो है इसको EF के पैरेलल दिखाना है, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है 160 डिग्री, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल CEF इज इक्वल टू 160 डिग्री, ओके। और यहाँ पे एंगल ECD, एंगल ECD का वैल्यू दिया गया है आपको 20 डिग्री, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का सम करते हैं, ओके। हम लोग एंगल E, देखिए यहाँ पे लिख रहे हूँ, नाउ एंगल FEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, FEC है 160 डिग्री प्लस ये है 20 डिग्री, ओके। इसको आप लोग यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है। 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे एंड दीज एंगल्स आर ऑल्सो in the same side of transversal, are also in the same side of transversal, same side of transversal. Therefore CD is parallel to EF। CD जो होगा वो EF के पैरेलल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि हम लोग को AB पैरेलल टू EF प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्वेश्चन 1 2 जो प्रूव किए हैं उसी का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए हम लोगों ने प्रूव किया था AB इज पैरेलल टू CD, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव, CD प्रूव्ड अबव, और इक्वेशन 1 उसे मान लेंगे। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, CD पैरेलल टू EF, और यहाँ पर भी प्रूव्ड अबव लिख के हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। हम लोग यहाँ पे 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB भी तो EF के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AB इज पैरेलल टू EF। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आगे के वर्कशीट्स का भी लिंक दिया गया है और अदर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग इजीली चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।